पूरे भारत की इकलौती नेता बहन मायावती जी, जो हर छोटे बड़े मुद्दे को उठाती है केंद्र सरकार के सामने। बाकी दलों को केवल राजनीति करनी है, उनको चुनाव जीतना है और देश का माहौल केवल चुनावी पैमाने से ही देखा जाता है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा वीडियो देखिए। पूरे देश की हालात जो बनी हुई है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आरक्षण एक छोटी सी शब्द है जो सरकारी नौकरियों में दिया जाता है, लेकिन क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, पीछे बिठाया जाता है। यह मुद्दा उठाया बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी। रही बात यह कि बहन मायावती जी का बहुत बड़ा पोस्ट आया है, बारीकी से बिंदुवार तरीके से हम बताएंगे, लेकिन अपने दर्शकों से ये बताना चाहते हैं यह चैनल आपका है, बहुजन समाज के प्रति समर्पित है। QR कोड और फोन पे नंबर हमने दे दिया है स्क्रीन पे। आप इस चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर भाजपा जो कृत्य कर रही है, जो पश्चिम बंगाल में घेराबंदी हो रही है ममता दीदी के साथ और बहन मायावती जी के साथ, भले ही अभी फिलहाल AIMIM के गठबंधन का ऐलान ना हो, ऑफिशियल ऐलान ना हो, लेकिन जो AIMIM के जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता है, वो बहन मायावती जी के सपोर्ट में बोलते हैं। जगह जगह से वीडियो फुटेज आ रहे हैं कि जो AIMIM के कार्यकर्ता है वो बसपा के साथ है, बसपा के मीटिंगों में जाते हैं, पीछे से झंडा लगा देते हैं, बहन मायावती जी के सपोर्ट में बोलते हैं और ये कहते हैं पूरा अल्पसंख्यक समाज बसपा के साथ है। ये एक तरह से अनऑफिशियल गठबंधन है जो AIMIM के तरफ से है और यही देखा जा रहा है। बिहार में भी देखा गया, बिहार चुनाव में वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। बहन मायावती जी का अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि वो कहां गठबंधन करने वाली है, किस राज्य में और किसके साथ। इस तरह का कोई उनका ऐलान नहीं हुआ है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल के एक TMC विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिसको TMC ने सस्पेंड कर दिया है ममता दीदी ने, जबकि TMC का ही विधायक है। वो भाजपा के टच में था, भाजपा उनके जरिए TMC को तोड़ना चाहती है। तो ये चाणक्यगिरी दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन बहन मायावती जी का जो पोस्ट आता है वह पोस्ट देश से जुड़ा होता है कि देश का जो आसमान है वो जाम है, दिल्ली की हवा प्रदूषित है और ऐसे हालात में बसपा के लाखों कार्यकर्ता दिल्ली के नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचते हैं, वहां पर श्रद्धा सुमन देते हैं बाबा साहेब को। उधर लखनऊ में भी लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज के लिए समर्पित है, ऐसा देखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाजपा एवं उसके सहयोगी दल अटेंशन पाने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं। संजय निषाद ने जो बलिया के लोगों के सामने बातें रखी जिससे बगावत हो रहा है, क्योंकि ऐसे भी बलिया को कहा जाता है बागी बलिया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन उस वक्त के अमर शहीदों को गलत बताना अटेंशन पाने के लिए ही तो हो सकता है, बाकी कुछ और नहीं। क्योंकि सब जानते हैं कि आजादी के वक्त 2 दल थे, एक नरम दल, एक गरम दल। चाहे उसमें मंगल पांडे हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, जो भी शहीद हुए उस वक्त के, वो सब के सब जो है उन्होंने देश के लिए अपना अपना बलिदान दिया। उनके बारे में गलत बोलने का अधिकार तो हमें नहीं है। और संजय निषाद जी ने कुछ ऐसा बोलकर केवल आम जनता का अटेंशन पा रहे हैं। शहीदों की कोई जात नहीं होती है। शहीद उधम सिंह भी थे और वो SC ST क्लास से थे। कभी किसी ने इस तरह से गाली गलौज नहीं किया। खास करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तो इस तरह का भेदभाव नहीं करते। तो भाजपा और उनके जो सहयोगी दल हैं इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे उठा देते हैं जिससे आम जनता का न कोई लाभ है न कोई हानि है, बस अटेंशन पाने के लिए। बहन मायावती जी ने जो मुद्दा उठाया,
हवा प्रदूषित है, आसमान जाम है। ये जनता के हित में है, जनता के लिए है। जो रामजी गौतम बसपा के राज्यसभा सदस्य हैं, अगर वो कहते हैं कि आरक्षण तो नौकरियों में है जहां आप चर्चा करते हो, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं हमारे बच्चे तो उनको सबसे पीछे क्यों बिठाते हो? स्कूल के टीचरों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, जबकि शिक्षक को कहते हैं भगवान का रूप, और उनके द्वारा भेदभाव होता है, उनको पीछे बिठाया जाता है, तो उन बच्चों के मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा? क्या उनको छोटी सी उम्र से ही उनको जाति बताकर, धर्म बताकर आप गुमराह करते हैं? जिसे आप कहते हैं शिक्षा का मंदिर, जहां ज्ञान प्राप्त होता है वहां आप पीछे बिठाते हैं। ये बसपा के सांसद जो है, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने इसको हाईलाइट किया है कि ये गलत हो रहा है, जगह जगह हम जा रहे हैं और शिकायतें मिल रही है। अब सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है और जो बसपा के विरोधी दल हैं, जो गैर बसपा के दल हैं, उनका कहना यह है कि एआईएमआईएम जो है बसपा के साथ इसलिए समर्थन में है, इसलिए सपोर्ट में है क्योंकि 5 विधायक तो बिहार में निकाल लिए। तो ओवैसी जी, उनको हिंदी और उर्दू पर बड़ी अच्छी कमांड है। पश्चिम बंगाल में उनकी एक नहीं चलती क्योंकि ओवैसी जी को बांग्ला नहीं आती, और इसलिए वो बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में सट गए हैं, बिहार में सटे हुए हैं, बसपा से जुड़ गए हैं अपने मन से, ताकि पश्चिम बंगाल में बसपा उन्हें गठबंधन कर ले। और बसपा का कैडर पश्चिम बंगाल में मजबूत है। जाहिर सी बात है कि बहन मायावती जी भी बांग्ला नहीं बोलती हैं, राष्ट्रीय स्तर की नेता है। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के हर राज्य की भाषा बोल लेते हैं, चाहे 2 लाइन ही सही। उनको अगर वहां पर जन सैलाब मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में, जो जनसभा करेंगे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बांग्ला में अभिवादन कर सकते हैं। वो सीख लेते हैं और अपने समर्थकों से कहते हैं 1-2 लाइन हमें सिखा दो। ऐसा बहन मायावती जी ने कभी नाटक नौटंकी नहीं किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। बिहार जब आते हैं तो भोजपुरी में, पंजाब जब जाते हैं तो पंजाबी में वो अभिवादन करते हैं, पहले से तैयारी करके आते हैं। अब ओवैसी जी के बारे में बताया गया कि उनकी चिंता ये है कि उनको बांग्ला नहीं आती, और बसपा का कैडर पश्चिम बंगाल में मौजूद है, वहां पर मजबूत स्थिति में है बसपा पश्चिम बंगाल में। अगर बसपा का समर्थन ओवैसी जी को मिल जाएगा तो ओवैसी जी पश्चिम बंगाल में भी मजबूत हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये जो कहा जाता था कि बसपा भाजपा का बी टीम है, उसका क्या मायने मतलब है? तो ये इसलिए कांग्रेस और सपा के द्वारा कहा जाता रहा है ताकि आम लोगों में यह धारणा बैठ जाए और जो अल्पसंख्यक बाकी पार्टियों से कटकर बसपा से जुड़ रहे हैं, जो डीएम का फॉर्मूला है, यानी दलित और मुस्लिम एक जगह आ रहे हैं, इस फॉर्मूले पे ग्रहण लग जाए और यह एस्टैब्लिश हो जाए कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है। अब जगह जगह भाजपा रास्ता रोकती है, जैसे कि सुरक्षा का हवाला दे दिया, बहुत बड़ा जो है जनसभा नहीं होने की बात किया। बहन मायावती जी नहीं गई, लेकिन जन सैलाब तो आया, बसपा के तरफ जन सैलाब उमड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यह भी बात अब बेतुकी हो रही है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। जहां पर बसपा होगा, एआईएमआईएम होगा, वहां पर इस गठजोड़ से वोट बैंक बढ़ेगा और इससे नुकसान जो है भाजपा को होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और सपा का है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है कि अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और भाजपा का फुल अटेंशन टीएमसी के ऊपर है ताकि उनके विधायकों को तोड़ा जा सके, उनको तोड़ मरोड़ के पश्चिम बंगाल में हम खंड विखंड करें। लेकिन ऐसा नहीं संभव है क्योंकि बसपा और एआईएमआई मिलकर बहुत कड़ी टक्कर देने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।